शुक्ला न्यूक्लियन एकेडमी से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। और मैथ में आज क्लास 8th के बच्चों का पहला चैप्टर जो कि रेशनल नंबर है उसको पढ़ाया जाएगा। और रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, हिंदी वाले बच्चे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। दो तरीके की होती है नंबर्स, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। और रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं हो जाएगा और इरेशनल नंबर्स में अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिमेय संख्याओं का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक। साथ में डिवीज़न ऑफ द रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्याओं का भाग एक दूसरे से कैसे करते हैं। और फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कि परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पावर्स भी पढ़ेंगे, जो रेशनल नंबर में आपको बताया जाएगा पावर्स किस तरीके से हम लोग मूव करते हैं, इधर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीज़न के केस में। तो इन सब चीज़ों का हम स्टडी इसमें करेंगे। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और जैसे आपका पहला हो गया नेचुरल नंबर, थोड़ा सा संख्याओं के बारे में भी जानना आपके लिए ज़रूरी होएगा। और उसी कड़ी में आपका सबसे पहला आता है, फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बेटा मतलब प्राकृतिक संख्याएं, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? ऑल दी काउंटिंग नंबर्स, ऑल दी काउंटिंग नंबर्स, ऑल दी काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers, natural numbers। बच्चों जो हम लोग संख्याएं यूज करते हैं चीज़ों के काउंट करने में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। जैसे आपके पास 5 बॉल है तो हम कह देंगे 5, 7 बॉल है 7। ठीक है। कभी भी नेगेटिव नंबर को काउंटिंग नंबर्स में नहीं यूज करते हैं। ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका 1 हो गया, एग्जाम्पल में 1 हो गया, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू इन्फिनिटी। ये सभी बेटा काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स को अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं तो ये कहलाती है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट को समुच्चय भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब इनका सेट, एक तरीके से जैसे आपका क्रॉकरी सेट होता है, फर्नीचर का सेट होता है, उसी तरीके से ये हो गया आपका नेचुरल नंबर का सेट। और इसको n से डिनोट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है? n है, इसलिए n से डिनोट करते हैं। तो ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होती हैं उनका एडिशन वगैरह तो आप जानते ही हैं। जैसे हम एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी प्राकृतिक संख्या मिलती है। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि 2 आपका प्राकृतिक संख्या है, एग्जाम्पल के रूप में 2 प्राकृतिक संख्या है और 5 भी प्राकृतिक संख्या है। तो 2 + 5 जो आपका 7 आ रहा है ये भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि नेचुरल नंबर है। ठीक।
अगर हम लेते हैं यहाँ पे 7 और फिर लेते हैं -5, मतलब दो प्राकृतिक नेचुरल नंबर से या प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या घटाते हैं तो भी हमको जो नंबर मिल रही है 2, वो भी हमारी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है। लेकिन बेटा अगर यहीं पे 5 - 7 कर देते हैं हम, 5 - 7 कर देते हैं, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है और 7 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो -2 आएगी ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, ये प्राकृतिक या नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है नेचुरल नंबर्स में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो रिजल्ट दे वो आपका नेचुरल नंबर ही हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है आपका, इसमें क्या कहेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ इसमें और बताने की ज़रूरत है कि इसमें एक होता है क्लोजर लॉ, ठीक है, क्या होता है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ होता है, क्लोजर, इसको जान लीजिए, हर एक केस में आएगा क्लोजर लॉ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, और फिर तीसरा आता है आपका, क्या बोलते तीसरा आता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और चौथा आता है आपका यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। ये बेटा इतना जो है 4 लॉ आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। और ये 4 के चारों लॉ जो होते हैं, क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये चारों आपका अधिकतर यूज होएगा आने वाले हर एक नंबर्स में, ठीक है। तो इनको चारों को जानना जरूरी होता है और ये चारों ही विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन भी होते हैं। क्लोजर लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी होता और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता, दो होते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो भी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होता है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। ये चारों लॉ आपको जानना ही पड़ेगा और अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं क्लोजर लॉ विद रेस्पेक्ट टू, क्लोजर लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्या लेते हैं बेटा, एडिशन। क्लोजर लॉ, इसको जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बता देंगे इसको हिंदी क्या होती है। क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी, साथ में एसोसिएटिव लॉ, और एक और बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन वाला बता लेंगे तब उसको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों का अभी आपको जानना जरूरी है। तो पहले हम विद रेस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या है, क्लोजर लॉ में है हमारा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे इफ़ ये ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, 2 और 3, ये हमारा यहाँ पे 2 और 3 बिलोंग कर रहा, मतलब कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही हमारी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है। 2 और 3 आर नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 और 3 आर नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर 2 + 3 = 5 आल्सो नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर आ रही है। ये हो गया फर्स्ट आपका क्लोजर लॉ हो गया। उसके बाद आता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इफ़ 2, 3 आर नेचुरल नंबर देन 2 + 3 = 3 + 2 = 5। मतलब इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाएगा तो भी रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक। उसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी बेटा क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसी नेचुरल नंबर जिसको अगर हर एक नेचुरल नंबर में हम ऐड करते हैं तो हमारा सेम नेचुरल नंबर आता है, तो उसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी।
और होता क्या है जीरो। जीरो हमारी जो है लेकिन इसमें नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी आपकी जीरो तो हो जाएगी आपकी, और वो जीरो ऐड करने पर आपका नेचुरल नंबर भी आएगा। तो जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा हमारा, ठीक है। तो देखा जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर नेचुरल नंबर में लिया जाएगा तो कोई नहीं होगा, लेकिन नेचुरल नंबर से बाहर जब आएंगे हम लोग तो जीरो हमारा जो होएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ़ 2 इज नेचुरल नंबर देन 0 + 2 = 2, देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये जीरो जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक। इसी तरीके से दूसरे नंबर भी ले सकते हैं, 3, 5, 7 इस तरीके से नंबर ले सकते हैं, उनके साथ भी अगर जीरो को ऐड करेंगे तो वही नंबर आएंगे, इसीलिए जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इफ़ 2, 3, 5 ये 3 नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम, कोई भी 3 नेचुरल नंबर लीजिए आप। आर 3 नेचुरल नंबर देन 2 + 3 + 5, इसको पहले ब्रैकेट में लीजिए, = 2 + 3 + 5। चाहे हम इन दोनों को पहले ऐड करें चाहे इनको ऐड करें बाद में, ठीक है। देखिए ये दोनों बाद में ऐड हो रहे हैं, रिजल्ट आपका जो आएगा वो 10 ही आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने से कभी भी एडिशन के ऊपर असर नहीं पड़ता है, और इस लॉ को कहते हैं हम लोग क्या, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एक बार फिर से इसको कर दे रहे हैं। अगर 2 और 3 हमारे नेचुरल नंबर हैं तो 2 + 3 = 5 आल्सो नेचुरल नंबर, इसलिए ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। इसको कहेंगे क्लोजर लॉ होल्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे 2 + 3 = 3 + 2, मतलब ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं आता है। ये कहता कॉम्टेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। और उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को किसी भी नेचुरल नंबर में ऐड करेंगे, आपका जो एडिशन आएगा वही नंबर आएगा, देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इफ़ 2, 3 and 5 आर 3 नेचुरल नंबर, तो आप चाहे पहले 2 को ऐड करिए फिर बाद में तीसरे को ऐड करिए, या पहले लास्ट वाले 2 को ऐड कर लीजिए फिर इसको 2 को ऐड करिए फर्स्ट वाले नंबर, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये मैंने रिजल्ट पूरे बताए आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यही सभी लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, थैंक्स।